सभी संवाददाता हमारे साथ अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए हैं। देखिए, भारत के 15 शहरों पर पाकिस्तानी हमला नाकाम हुआ है। अवंतीपुरा जो कि दक्षिण कश्मीर का हिस्सा है, श्रीनगर, कपूरथला पंजाब का, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, और ये वो इलाके हैं कमलजीत जहां पर हमारे डिफेंस बेसेस हैं। चाहे हम आदमपुर की बात करें, लुधियाना की बात करें, या फिर कश्मीर के अवंतीपुरा, श्रीनगर, पठानकोट पंजाब का, ये सारे हिस्सों की हम बात कर लें, यानी कि पाकिस्तान के निशाने पर आम नागरिक भी रहे और हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस भी रहे। कमल जी, बिल्कुल सेंसिटिव डिफेंस लोकेशंस है ये सब, जहाँ पे आपने नाम गिनती के दिए हैं। खासतौर पे पंजाब में भी जब अमृतसर में ब्लैकआउट हुआ उस समय भी धमाके की आवाज आ रही थी और उस बात भी सवालिया निशान ये था कि क्या हो रहा है। और उसके बाद जो अगले दिन अगर हमने सुबह तड़के देखा है कि किस तरह से जो मिसाइल के ड्रोन के पीसेस मिले हैं, और उसके बाद एक बार लगातार यही पूछताछ के बाद पता चला कि ये जो पूरा अटैक है वो बिल्कुल निशाने पे रहा है और खासतौर पे उसको काउंटर किया गया है यूएस और अपने डिफेंस सिस्टम के ग्रिड से। तो जाहिर सी बात है इंडिया पूरी तरह से हरकतें देख रहा था पाकिस्तान की, और इसी वजह से जो डिफेंस सिस्टम था इतना ताकतवर था, इतना स्ट्रांग था कि उसी टाइम उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। और यही नहीं, वो तो जवाब दिया है, क्योंकि कोई प्रेस स्टेटमेंट आए उससे पहले पाकिस्तान में जिस तरह से ड्रोन के जरिए उनको पूरी तरह से घेराबंदी करके उनके डिफेंस सिस्टम को अटैक किया गया। जाहिर सी बात है ये भी बोला गया है कि डी एस्केलेटरी है, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल उसी प्रॉम्प्ट पे उन्होंने उसी बराबर पे निशाना साधा है जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के कई इस तरह के सिटीज हैं, टाउन्स हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश की है। चाहे सिविलियन की बात करें, चाहे मिलिट्री टारगेट्स की बात करें, तो एक तरह का एस्केलेशन जो पाकिस्तान चाह रहा था उसे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया है इंडियन डिफेंस सिस्टम्स ने, और खास तौर पे मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पहले तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जिस तरह से अब भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान में इस वक्त काफी हद तक कंफ्यूजन है, और जिस तरह से पाकिस्तानी सेना को सामने आके एडमिट करना पड़ा कि कहीं ना कहीं उनके जो डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर हमला किया जा रहा है, वहां पे एक बात सामने आती है, पाकिस्तान इस वक्त एक्सपोज है दुनिया के सामने। इस तरह का जो टारगेट करना मल्टीपल, आप ये देखिए यहाँ पे तो टेरर टारगेट्स को टारगेट किया गया था, और यहाँ पर जो वो कर रहे हैं को करेंगे तो आपको जवाब भी वही मिलेगा, और वही हो रहा है। HQ-9 मिसाइलें चीन से मिली है पाकिस्तान को, अब उससे लेस करके अपने विमानों से अगर वो चाह रहा था, वो भी अपनी ताकत दिखाना चाह रहा था। दरअसल इस बात को समझिए, वो ताकत दिखाना चाह रहा था कि भारत ने जो रफाल विमानों के जरिए उसके भीतर के हिस्सों तक प्रहार कर दिया, वैसा ही कुछ यहाँ पर वो दिखा दे। तो वो HQ-9 मिसाइलें सोचा कि लेकर आएंगे और दाग देंगे और भारत में होगा हाहाकार, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था, हमारा जो पूरी वो प्रणाली थी, वो सक्षम थी। हमारा सुदर्शन चक्र उस समय सजग था जब पाकिस्तान की तरफ से इन मिसाइलों को दागने की कोशिश हुई। धमाके सुनाई दिए जो